डोनाल्ड ट्रंप साहब ने कह दिया है कि जी पाकिस्तान में ऑयल निकलेगा। इसके साथ साथ उन्होंने भारत की इकोनॉमी को, जैसे मैंने कहा कि डेड इकोनॉमी भी कह दिया। तो आखिर ये हुआ क्या है कि डोनाल्ड ट्रंप जो है वो एकदम से पलटा खा के पाकिस्तान की तरफ आ गए और भारत के बारे में इस किस्म की स्टेटमेंट दे रहे हैं। खैर, हमारे लोग तो आपको पता है इतना तो खास दिमाग लगाते नहीं है कि ऐसा क्यों हुआ, कैसे हुआ। हाँ, ये जरूर है कि कोई ना कोई ऐसा काम है अमेरिका को पाकिस्तान से, जिसके लिए वो पाकिस्तान को जो है वो एकदम ही झाड़ पे चढ़ा रहा है। और जाहिर है हमें झाड़ पे चढ़ाने के लिए आप थोड़ा बहुत हमें ये बता दीजिए कि हमें पैसा मिलेगा, हमें ऑयल मिलेगा, या हमारा कोई फाइनेंशियली हमारा फायदा होगा, और साथ ही भारत को दो चार बुरा भला कह दीजिए, उसके साथ थोड़ा सा कुछ गलत कर दीजिए, हमारे लोग खुश हो जाते हैं। हम जान देने को तैयार हो जाते हैं अमेरिका के लिए। आपने देखा नहीं, जो हम बार बार कहते हैं जी हमने दहशतगर्दी की जंग लड़ी है, उसमें जी 80,000 लोग हमारे मारे गए। तो 80,000 लोग हमारे जो मारे गए वो इसीलिए मारे गए ना कि हम दहशतगर्दी की जंग में खामखी जाके घुस गए थे। और उसके बाद अफगानिस्तान और अमेरिका के बीच में जो कुछ हो रहा था, उसके बीच में हम बीच में जाकर और दोनों तरफ डबल गेम खेल रहे थे। तो जाहिर है उस वजह से हमारे लोगों की जाने तो जानी ही थी। ऐसा तो नहीं था कि हमारे लोगों का कोई नुकसान ना होता और सिर्फ दूसरे का नुकसान होता। लेकिन भारत, वो चीजें तो हमारी समझ में आती नहीं है और ना ही इस वक्त भी हम उन तमाम चीजों को मानने को तैयार है। लेकिन हाँ, इस वक्त डोनाल्ड ट्रंप की बातों से ये जरूर लग रहा है कि हमारे वारे न्यारे होने वाले हैं और एक बार फिर हमारे जो भाई लोग हैं वो कहीं ना कहीं बड़ी बड़े, जैसे कहते हैं ना, अपने प्रॉपर्टीज और पूरी दुनिया में जहां जहां पर भी उनका बस चलेगा वहां पर जाकर वो अपनी प्रॉपर्टीज खरीदेंगे और जी मौजें ही मौजें होंगी। इमरान खान साहब के जमाने में खान साहब ने एक बार कहा था, इमरान खान ने, कि जी कोई 200 साल के लिए जो है गैस निकल आई है। उन्हीं दिनों गैस की लोड शेडिंग शुरू हो गई थी, तो फिर कहा जा रहा था जी मूंगफली खाओ, अपनी गैस खुद बनाओ। इस किस्म की बातें भी हमारे यहाँ चलती रही हैं। तो मुझे तो समझ नहीं आ रही कि डोनाल्ड ट्रंप जो है ये उतावले ज्यादा है या बावले ज्यादा है। इनके कुछ इस किस्म की फोटोज भी आजकल सोशल मीडिया पर लगाई जा रही है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि उनका माइंड का और उनके जबान का जो है वो करेक्शन कोई टूटा हुआ है बीच में। लेकिन खैर, ये भी हो रहा है। लेकिन उसके साथ साथ डोनाल्ड ट्रंप साहब आजकल हर वो काम कर रहे हैं जिससे पाकिस्तानी यहाँ पे भंगड़े करना शुरू कर देंगे। यानी कि पहले तो उन्होंने कह दिया कि जी यहाँ पे तेल के, ऑयल के रिजर्व निकल आएंगे, और उसके साथ उन्होंने ये भी कह दिया कि जी भारत हमसे ऑयल खरीदेगा, यानी कि मोदी जी आएंगे हमारे यहाँ और कहेंगे प्लीज हमें ऑयल दे दीजिए, और हम कहेंगे सोचेंगे, देखेंगे, बताएंगे। मतलब इस किस्म की चीजें अभी से हमारे पॉलिटिशियंस जो है और हमारे वो लोग भाई लोग जो है वो भी रात को सोते हैं तो उनको ऐसा ही लगता है कि जैसे मोदी जी लाइन में लग के ऑयल लेने पाकिस्तान आ रहे हैं। तो भाई, ये सारी बातें जो है ये हम नहीं कर रहे, ये कर रहे जी अमेरिकन प्रेसिडेंट। और ये न जाने उतावले ज्यादा हैं कि बावले ज्यादा हैं, लेकिन बहरहाल ये बातें तो उन्होंने की सो की। लेकिन उसके बाद पाकिस्तान को उन्होंने खुशी और दे दी, वो ये कि 25% टैरिफ उन्होंने इंडिया के ऊपर लगा दिया। और ना सिर्फ ये इम्पोज कर दिया, बल्कि उनका ये भी कहना है कि कुछ फाइन वाइन या कोई इस तरह के सैंक्शन जो है वो भी हो सकता है कि लग जाए भारत के ऊपर। उसके अलावा कई और चीजें जो है जिसमें भारत को फाइनेंशियली नुकसान हो सकता है, ये भी डोनाल्ड ट्रंप साहब का कहना है। और जाते जाते डोनाल्ड ट्रंप साहब ये भी कह गए कि जी भारत की जो इकोनॉमी है ना वो भी कुछ ठीक ठाक नहीं है, और भारत की इकोनॉमी को भी उन्होंने डेड इकोनॉमी में शुमार कर दिया। और जाहिर है कि हमारे पाकिस्तान के फेवरेट राहुल गांधी जी, जी हाँ, राहुल गांधी जी को कौन भूल सकता है। तो जी राहुल गांधी जी की भी जो उन्होंने मीडिया के साथ बात की है, या कहीं चलते फिरते उनको मीडिया मिल गया था और मीडिया उनसे पूछ रहा था, तो वो कह रहे थे देखें देखें जी, डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि ये डेड इकोनॉमी है, तो फिर वो ठीक ही कह रहे हैं। और इस बात को लेकर भी पाकिस्तान में जो ढोल पीटे जा रहे हैं, इतने ढोल तो मेरे ख्याल है इमरान खान की या शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ की शादी में नहीं बजे होंगे जितने ठकट ठकट हमारे लोग ढोल बजा रहे हैं। तो जी राहुल गांधी जी जो है वो तो जाहिर है पाकिस्तान के आजकल फेवरेट हैं, और हमारा तो बस नहीं चल रहा कि हम राहुल गांधी जी को अभी ही प्राइम मिनिस्टर बना दें। लेकिन बात सारी ये है कि वो तो जब बनेंगे तब बनेंगे, या बनेंगे या नहीं बनेंगे ये तो आगे आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन ये जरूर है कि पाकिस्तान के बारे में ये जो डोनाल्ड ट्रंप ने कह दिया कि पाकिस्तान और हिंदुस्तान आपस में यानी कि डील कर लेंगे और ऑयल वगैरह लेने के लिए मोदी जी या इंडिया यहाँ आएगा, ये सुन के तो बस हमने, हम लोगों के तो बस वारे न्यारे हो गए। और हमें तो अब हर वक्त हरा हरा ही, जो कहते हैं ना सावन के अंधे को हर जगह हरा दिखता है, तो वो हमारे लोगों को हर जगह हरा हरा ही दिख रहा है। और सब कह रहे हैं कि ये देखो जी, हिंदुस्तान के साथ तो कोई भी नहीं है सिवाय इजराइल के, और पाकिस्तान के साथ सारी दुनिया पाकिस्तान के साथ है। इस किस्म की पोस्ट भी आपको सोशल मीडिया पर अक्सर दिखाई दे सकती है। तो बहरहाल डोनाल्ड ट्रंप की ये जो
ऑयल वाली स्टेटमेंट है, उसको लेकर पाकिस्तानी जो है वो बहुत सीरियस है। और अब हमें लगता है कि बहुत ही जल्द ऐसा टाइम भी आ जाएगा कि हमारे ऊपर जो आईएमएफ का कर्जा और वर्ल्ड बैंक का और सऊदी अरेबिया और यूएई और न जाने कितनी कंट्रीज के जो लोन हैं, हम उनको बुला बुला के कहेंगे डबल डबल पैसे देंगे। आपने वो तो देखा ही होगा ना, वो हेरा फेरी फर्स्ट फर्स्ट पार्ट उसका, तो फर्स्ट पार्ट में जो था ना कि जी वो आके सुबह पैसे ले जाना, ठीक है ना, देर मत करना, और हर जगह नया नया पेंट और सब कुछ। तो पाकिस्तान ने अभी से वो तमाम चीजें शुरू कर दी और हमें लगता है कि अब सब कुछ जो है वो बहुत ही जबरदस्त हो जाएगा। और हमारे यहाँ जो है हालात जो चल रहे हैं, यानी जो इस वक्त हमारे हालात चल रहे हैं, उसको देखते हुए तो हम यही कह सकते हैं कि बस अब तो वो टाइम आ जाएगा कि क्योंकि भारत की इकोनॉमी को डेड इकोनॉमी कह दिया है, हमें ये कह दिया है कि हमारे यहाँ से ऑयल निकल आएगा और कई चीजें जो है वो पाकिस्तान के साथ बड़ी वाह वाह प्रोडक्शन बने हुए हैं डोनाल्ड ट्रंप। तो उसको देखते हुए हमें ये लगता है कि जो मोदी जी के साथ दोस्ती यारी थी वो शायद थोड़ी देर के लिए साइड पर हो जाएगी और हम होंगे। लेकिन ये चमत्कार हुआ कैसे, ये किसी की समझ में नहीं आ रहा। हम लोग सोच सोच के, यकीन करें, बादाम खाते रहते हैं, दिन भर बादाम खा खा के, कॉफी पी पी के हम लोग सोच रहे होते हैं कि आखिर ये सब कुछ हुआ कैसे। और ये बात हमारी समझ से बाहर है कि अचानक से हम इतने लाडले कैसे हो गए हैं अमेरिका के कि हर जगह हम ही दिख रहे हैं। मतलब हमारे यहाँ से ऑयल निकल रहा है, हमारे यहाँ से गैस निकल रही है, हम ही सब जगह जो है वो डोनाल्ड ट्रंप को दिखाई दे रहे हैं और हम ही सबसे शरीफ भी दिखाई दे रहे हैं। उनका कहना ये भी है कि जी जो इनकी लीडरशिप है, यानी पाकिस्तान की जो लीडरशिप है, वो बड़ी इंटेलिजेंट है, ये भी कह दिया। और साथ ही साथ जो है वो भारत की तरफ उन्होंने ना सिर्फ ये कि 25% टैरिफ लगा दिया है, बल्कि उसके अलावा भी कुछ फाइन वाइन भी इम्पोज करने की बात की जा रही है। दोस्तों, पाकिस्तान के बल्ले बल्ले होने वाली है, क्योंकि अमेरिका अब पाकिस्तान में तेल निकालने जा रहा है। पाकिस्तान का तेल तो निकालेगा ही निकालेगा, लेकिन फिलहाल वो पाकिस्तान के अंदर जाकर तेल निकालने की बात कर रहा है। और भारत को तो आंखें दिखा ही रहा है भाई, है ना। और जो हमारी विपक्षी पार्टियां हैं वो भी मजे ले रही हैं कि मोदी साहब आप तो बहुत ट्रंप के साथ घूमते थे। और लोगों को भी बोला जा रहा है कि भाई ट्रंप जीत जाए, इसके लिए जो सनातनी भाई हैं उन्होंने पूजा पाठ कराया था, क्या क्या नहीं करा है। देख लो ट्रंप हमारे देश के साथ क्या कर रहा है, क्या कर रहा है भाई। उसका खामियाजा तो आने वाले वक्त में पता चलेगा कि क्या होगा क्या नहीं होगा। लेकिन सबसे बड़ी चीज ये है कि जिस तरह से अमेरिका की एक बार फिर से पाकिस्तान के साथ नजदीकियां बढ़ती जा रही हैं, वो एक इशारा जरूर कर रही हैं कि पाकिस्तान में कुछ फिर से फेरबदल होने वाला है, कुछ बड़ा होने वाला है, या पाकिस्तान का इस्तेमाल होने वाला है, जो कि हमेशा से ही अमेरिका करता आया है। और इसीलिए ट्रंप बार बार पाकिस्तान को ना बहुत फेवर कर रहे हैं। जैसा कि आपने देखा कि बयानबाजी भी जो की है ट्रंप ने पाकिस्तान के फेवर में की है। वैसे हमें घंटा फर्क नहीं पड़ता है ट्रंप, जो आप किसी के पाकिस्तान के बारे में बोलो या किसी और के बारे में बोलो। हमारे देश की जो सरकार है वो ये अच्छे से जानती है कि हमारे देश के लिए क्या अच्छा है। तो जो हमारे देश के लिए अच्छा होगा वो फैसले किए जाएंगे। और अगर आप सोचो कि पाकिस्तान की तरह जो तलवे चाटता है, ऐसा कुछ यहाँ से होगा तो वो चीज़ नहीं होने वाली है। तो जाओ तुम तेल निकालो, कोई दिक्कत नहीं है, बाद में पाकिस्तानी हो तुम्हारा तेल भी निकलेगा, है ना। और अमेरिका वैसे भी किसी को छोड़ता तो है नहीं, पहले भी तुम्हें नहीं छोड़ा था, आगे भी नहीं छोड़ेगा। वैसे भी आरजू साहिबा ने जो बात बोली है ना, वो बिल्कुल सटीक बोली है, सही बोली है। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। जय हिंद।